चुनाव छोड़ करके हमारी प्रभारी जी रंधावा साहब हमसे अपील करने के लिए आए हैं, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि 11 तारीख तक चैन से नहीं बैठना है, खाना भी एक टाइम खाना है, तेरी मेरी की फालतू बातें नहीं करनी है। विकास के इतने काम हैं जो भाया जी ने कराए, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो 5 साल में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने की है। अगर उसका गाना बजाना गांव गांव ढाणी ढाणी वार्ड मोहल्ले घर घर कर दोगे तो प्रमोद जैन भाया 50,000 वोटों से जीत कर। इस विषय पर मत जाओ, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वोट तो अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पड़ेंगे, दूसरी जगह के नहीं पड़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता। कोई कह रहा है कि डोटासरा जी आपको ये कह रहे हैं, डोटासरा जी ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे पार्टी हाईकमान ने मुझे इतना दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर के लिए अगर सीने पे गोली भी खानी पड़े तो गोविंद डोटासरा तैयार है। इसलिए भाइयों लग जाओ काम पे। केवल प्रमोद जैन भाया उम्मीदवार नहीं है, अंता 12 विधानसभा क्षेत्र, अंता के 36 कौम के लोग सारे के सारे इस विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी बन करके, ये जितने भी नेता बैठे हैं ना, मंच पे चढ़ने की तो होड़ लगी रहती है, अपने अपने क्षेत्र में वोट दिलाने की होड़ लगा लेना, नहीं तो दोबारा नहीं कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। जिसको पार्टी में विश्वास है, आज पार्टी में नहीं है, वो भी अगर इस चुनाव में ईमानदारी से पार्टी की मदद करेगा तो ये रंधावा साहब बैठे, ये गहलोत साहब बैठे, राहुल गांधी और खड़गे जी से हाथ पकड़ करके कांग्रेस में उसका सम्मान करा देंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए काम करने की आवश्यकता है। पार्टी के खिलाफ काम करूं, मन्ने ले लो, मन्ने ले लो, नाथी को बाड़ो है और दूसरी जगह का उम्मीदवार बीजेपी का बन बढ़ रहा है, नाथी को बाड़ो है बेटे को आशीर्वाद देगी। और मैं आपको एक बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, सब साथ में हैं और सबकी सहमति से, सबके आशीर्वाद से खड़गे साहब और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लग जाइए, लग जाइए, मेरी बात सुन लो। वो अंतड़ो मोरो बुला दो, फिर तो मैं अब यार बोलना तो अंता में मोरियो थे बुला दो। राजस्थान की विधानसभा के मायने मेयर जूली साहब और तमाम विधायक प्रमोद जैन भाया जी ने साथ लिए और बीजेपी का मोरिया बुला देंगे। बीजेपी जो भाई ठीक है, जमदो बाजार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, अंता का नेता कैसा हो। ए भाई, पीछे से आवाज होनी चाहिए, हमारा अंता का विधायक कैसा हो। पक्का पक्का बुला दोगे बीजेपी का मोरिया, बुला दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। डोटासरा साहब ने आप सब लोगों को जोश से भर दिया है और जो डोटासरा जी ने कहा
पिछले 2 साल में राजस्थान की जो हालत हुई है, उन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपने नेता को आमंत्रित कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। राजस्थान की जनता ने आशा से तुम्हें पुकारा है। सत्ताधारी तो छूट रहे, दोनों हाथों से लूट रहे। इस भोली भाली जनता का अब बचा ही कौन सहारा है। अशोक गहलोत, तुम भरो उड़ान, खुला आकाश तुम्हारा है। अरे बीजेपी तो डूबेगी, भावी इतिहास तुम्हारा है। आदरणीय गहलोत साहब पधारे, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गहलोत साहब। अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ, मोबाइल नीचे रखा दो। धन्यवाद साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माता जी, हमारे सांसद मुरारी मीणा जी, हरिमूल शर्मा जी, शेख प्रेमी जी, अशोक चांद, सुरेश भूजा, जाकिर हुसैन और हमारे विधायक बैठे हुए रामचंद्र जी मीणा साहब, भैया पीछे जाओ, फोटो खींचना है। अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ। मेघवान, अरे भाई जैन भाया के नामांकन पत्र भरने के उपलक्ष्य में आप लोग जो यहाँ पधारे हो, हम देख रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर भी आप लंबे समय से बैठे हुए हो इस रूप में। ये अपने आप में एक संदेश है कि आप लोगों ने संकल्प कर लिया है। जब अध्यक्ष जी कह रहे थे इस चुनाव में 11 तारीख को मतदान होगा, भारी बहुमत से आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह मिले प्रमोद जैन भाया को और वो कामयाब हो। प्रमोद जैन भाया को राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने सोच समझ के टिकट दिया। एक अनुभवी है, समाज सेवी है। प्रमोद जैन भाया की तरह मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि राजनीति में होने के साथ साथ में समाज सेवा में भी अग्रणी हो। बहुत कम लोग होते हैं। अस्पताल में सेवा की बात हो, कितने मरीज आते हैं, साथ में उनके घर वाले आते हैं। गायों की सेवा करना हो तो कोई कमी नहीं रखी। बताया उन्होंने खुद ने आपको, हमने इनको मंत्री बनाया। आज जहाँ पर गौशालाओं को अनुदान देते हैं, बता दिया आपको। शादियों में हमारे एक बार यहाँ पर 1000 से अधिक लड़के लड़कियों की शादी यहाँ पे करी। 1000 जोड़े थे मेरे ख्याल। आप कल्पना करो, 2200 जोड़े थे। 2200 जोड़े थे। 2222 जोड़े थे। आप कल्पना करो। हालांकि हमारे ऊपर मुकदमा बन गया, मेरे ऊपर भी, डॉक्टर सीपी जोशी के ऊपर भी। वो 711 का था, उसके बाद में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मुकदमा बन गया हमारे खिलाफ में। वो तो बच्चियां थी, इसलिए अब आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। आप सोच सकते हो, दबंग आदमी है। और तो पक्षियों का अस्पताल मैंने तो कभी सुना नहीं। पक्षियों का, चिड़ियों का, कई तरह की चिड़िया होती है, पक्षियों का अस्पताल भी बना। आप कल्पना करो, मेरे वक्त में हमने जब दवाएं फ्री करी थी लोगों की, आप लोगों की दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, तो पशुओं की भी दवाई फ्री करी हम लोग। पशुओं का इलाज फ्री कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। चिरंजी योजना हो, कितने लोगों को फायदा मिला सकते हैं। हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में होती है।
पेंशन हो या नगरीय इलाकों में नरेगा हो, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अन्नपूर्णा किट की योजना हो, वो ठेला और भी लगे घूमते हैं गाँव में। अरे मैंने कहा भजन लाल जी, आपने योजना बंद क्यों की? अगर ठेले में मेरी फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री रूप में, आप फोटो हटा करके भजन लाल की फोटो लग जाती उसके ऊपर, इसलिए बंद क्यों किया आपने? फोटो मेरी हटा दो, खुद की लगा दो, मुख्यमंत्री आप हो, हमें तो हम तो स्वागत करते। तो गरीब के घर में जो अनाज जा रहा था, सामग्री जा रही थी, मैं जाता हूँ गांव में, आज भी महिलाएं मुझे याद करती ठेला देख करके, वो ठेला आपका था। तो आप कल्पना करो, जिस रूप में हमने सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, लड़कियों की स्कूटी की बात हो, इंदिरा रसोई खोली हमने, शहरों में भी खोली, गांव में भी खोल दी, कर्जा माफ किया 15,000 करोड़ का हमने किसानों का, सरकार बनते ही। गौशाला में अनुदान देना कोई मामूली बात नहीं थी, जो आप बताया आपको भाया ना, आपको बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, किसानों की 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज ये गांव का मैं जाता हूँ अभी दौरे में, मुझसे ज्यादा लोगों को मालूम है कौन सी योजना आपकी थी, कौन सी कमजोर कर दी गई, या तो कमजोर कर दी या उनको बंद कर दिया। अभी मैं कल देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो, चित्तौड़ में बोले थे वो कि अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू करी है राजस्थान में, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज दिया कि सरकार बदल जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी, तो जवाब दिया वापस प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो योजना शुरू करी है भाई और बहनों, मैं कोई योजना बंद नहीं होने दूंगा राजस्थान के अंदर। और ये सुनो आगे, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब पक्की गारंटी है, पूरा सब बोले। अब पूछो, आपकी गारंटी की धज्जियां उड़ रही राजस्थान की, धज्जियां। तो परवाह करे आपका मुख्यमंत्री? दवाइयां की कमजोरी कर दी, आज ये जो कमजोरी था वो बंद कर दिया, बंद करने की तरह हो गया, ऑपरेशन पूरी हो नहीं पा रहे हैं। 25 लाख का बीमा था, लोगों में ऐसा मैसेज चला गया 5 लाख का हो गया, आज ये 25 लाख का वो है बीमा, क्या क्यों के अंदर। तो इस प्रकार के जो हालात आपने किए हैं, पेंशन मिलती नहीं है 6-6 महीने, ठेकेदारों को पेंशन किया, ठेकेदारों को पेमेंट बाकी है, वो काम कर नहीं रहा, विकास के आगे क्या गिना है आपको, कहाँ गिना है? हालात बहुत गंभीर हो गए राजस्थान के अंदर, हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, कितने बच्चों के रेप हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? कितनी गुंडागिर्दी हो रही है, चैनें खींची जा रही है, डकैती हो रही है राजस्थान के अंदर। मार दिया अभी कुचामन के अंदर एक ज्वेलर को मार दिया, और विदेश के अंदर लोग बैठे हुए जो गैंग है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर। कितनी घटना गिना है आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा नौजवान जो आपके लिए चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, कोई स्थिति बन जाए, काम करने में कमी नहीं रखी इन्होंने। भाई ने जो गिना है काम, मेरे पास भी लिखी लंबी लिस्ट है, मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि भाई ने सब गिना दिया वो काम, मेरे पास पूरी लिस्ट में आया था कि क्या क्या काम हमने अंत में किए थे उस वक्त में। पर बाकी आपको जूली साहब ने, रंधावा साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बातें बताई, कैसी सरकार चल रही है। सरकार नाम की चीज नहीं राजस्थान के अंदर, चीज नहीं। लोग किनके पास जाए, इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है कल्पना के बाद। ये आरएसएस बीजेपी वाले कहते थे चाल चाहिए तो चेहरा हमारा अलग है, पूरी पोल खुल गई है, भयंकर जम के लूट रहे हैं, आप लोग लड़ भी रहे हैं वो लोग, ऐसी स्थिति बन गई है प्रदेश के अंदर। और सीएम की खुदी चलती नहीं है, जो आदेश आता आरएसएस हेडक्वार्टर से वो आदेश लागू हो रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा हो,
हमने कोई कमी नहीं रखी। अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं, गांव में हमने इंग्लिश स्कूल। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है गांव में फ्री शिक्षा अंग्रेजी की मिलना। हमारे बच्चे आज छोटे बच्चे, हम गए थे गांव में तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे, इतने आगे निकल गए हैं। ये बच्चे आने वाले 15 साल के बाद में हिंदुस्तान में, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, वहाँ आईटी के अंदर मोबाइल फोन है, आजकल इंटरनेट है, जमाना बदल गया पूरा, उस पर ही आजीवन बनेंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, अच्छे पैकेज मिले लोगों को। ये सोच के साथ हमने वो फैसला किया था। तो कितने फैसले गिरे हैं आपके, वो वक्त तो नहीं है, पर कह सकता हूँ कि हमने हर पंचायत में लिखो के ऑफिस खोल दिए, उद्योग हो, चाहे सड़क के काम हो, बिजली की योजनाएं हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, बिजली में, पानी में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैंने बताया आपको, वो शानदार ने बनाई। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाया को आप, ये खाली चुनाव जनता का नहीं है, ये राजस्थान का जो फ्यूचर है आपके लिए। आज मैं जाता हूँ कहीं पर, मुझे खुशी होती है पूरे प्रदेश के अंदर लोग हमारी सरकार की योजनाओं को याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क में, अन्य राज्यों में भी आपका आश्चर्य होगा, गर्व होगा, पूरे देश के अन्य राज्यों में सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाओं को वहाँ चर्चा के अंदर है, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सोशल सिक्योरिटी की हो, ये स्थिति बन गई है। जब ऐसी स्थिति है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक झटका सरकार को देंगे। सरकार तो नहीं बदलेगी, परंतु एक झटका काम आ गया पूरे प्रदेशवासियों के लिए काम। जब सरकार में चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, झटका लगता है, तो सरकार में चेतना जागृत होती है, पता नहीं आगे क्या होगा। हमारा कमियां दूर करने के प्रयास की जाते हैं, और अच्छा शासन होता है तो फायदा किसको मिलता है, आम जनता को मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा वोट मांगने के लिए, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ आज। और आप निश्चिंत रहें, जो हमने योजनाएं दी थी आपको, और जो मांगा मुझसे, भाया ने मांगा, हमारे एमएलए ने मांगे थे, आपको याद होगा मैंने कह रखा था, तुम मांग के मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो मैंने कर दिखाया, खाली कहा नहीं मैंने। आप राजस्थान में कहीं चले जाओ, कोई एमएलए हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी हो, नहीं मांगा, उसकी मर्जी है। पर जो काम हमने किए हैं, कोरोना आ गया, कोविड, कितने लोग मर गए दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से, राजधानी हमारी है, वहां मर गए। हमने एक आदमी को नहीं मर गए राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से। हमने सर्वे करा गरीबों का, जो लावारिस लोग हैं उनको भी हमने कैश ट्रांसफर करवाया। हमने कहा चाहे खजाना खाली हो जाए, तो कोविड में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरने देंगे, ये मेरा संकल्प था। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। हमने खाली कहा नहीं, कलेक्टर के थ्रू वाली व्यवस्था करवाई हम लोगों ने। एनजीओ साथ आए, दानदाता आए, कोई आदमी भूखा नहीं रहा उस वक्त में, जब हम लोग सब घरों बंद थे। तो कमी नहीं रखी काम करने के अंदर। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र है, हम हार को स्वीकार भी करना जानते हैं, विपक्ष में रहकर काम करना भी जानते हैं। हमारा धर्म है कि विपक्ष में रहकर के आपकी आवाज उठाएं, बराबर आपकी आवाज। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही राजस्थान में, हम कमी नहीं रख रहे हैं आवाज उठाने के अंदर। इनके आंकड़े फर्जी होते हैं। कल अमित शाह जी को बुला लिया, अरे 36 लाख करोड़ के आपने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहाँ आगे बुला के उनको नाटक कर रहे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो रोजगार कैसे पैदा होगा। ईआरसीपी योजना आपकी थी,
9 साल का वादा कर लिया आपसे। 9 साल किसने देखा है? 9 साल बाद में कौन रहेगा पता नहीं किसी को। और ERCP की योजना इम्पोर्टेंट थी, कोटा डिवीजन के लिए हो, चाहे वो टॉप हो या माधोपुर हो या दौसा हो, अलवर हो, जयपुर हो, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। तो बातें करने की बहुत सारी है। कई बातें आपको भाई ने बताया, परवल नदी पे पीने के पानी की योजना हो या सिंचाई की योजना हो। राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, तभी मैं आया था आपके बीच में। तो हमने विकास गंगा बहने में कमी रखी नहीं। पूरे राजस्थान इस बात का गवाह है, लोग इस बात को मानते भी हैं। मेरा आपसे गुजारिश यही है, जो आप आए पधारे हैं, बैठे हुए हैं, कृपा करके आप चाहे कोई धमकाए, डराए, गुंडागर्दी करे, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सबने हमेशा हमें यही सीख दी है। हम प्यार से, मोहब्बत से बात करते हैं। गुंडागर्दी वाली बात हम नहीं करते हैं। हिंसा के हम खिलाफ हैं। हमारा इतिहास शानदार है, त्याग का बलिदान